हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 को। उसी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 11 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास 1 महीना 10 दिन का समय बचा हुआ है। दिसंबर माह भी ख़त्म होने वाला है और जनवरी लगने वाली है। तो 1 महीने में आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो तैयार होंगे। तो जो भी मैं आपको हिंदी के जीके के प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए आप लोग। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? वाचन के समय पुस्तक की आंखों से जो दूरी है ना, 12 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 इंच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्ति है? निराला, नागार्जुन, रघुवीर साय, मुक्तिबोध। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा बड़ स्पर्श संघर्षी है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। झा जो है ना, ये वर्ण स्पर्श संघर्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम और तद्भव, इनमें से ये मान के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस तो हर हाल में ही पूछे जाएंगे पेपर में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, जलद, बादल, हवा, पानी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जलद जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जलद। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? तथैव, तथा धन ऐब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए तथैव में कौन सी संधि होगी, तो ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि तथैव में हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन देखेगा, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। देखिए, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की ये पुरस्कार की पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेगा, भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? रस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या वीर रस। भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो उपकार को ना माने, यानी कहने का मतलब है कि आपने किसी के ऊपर एहसान किया, वो आपके एहसान को नहीं मान रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? तो उपकार को ना मानने वाला उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में छपा हुआ रखा है, ये मान लीजिए आप लोग। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ उसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरापद, अजय, अनाक्रांत, स्वतंत्र। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको क्या कहोगे आप?
अनाक्रांत उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिस रोग का ठीक होना, पहले क्वेश्चंस का लेवल देखिए, उसके बाद आप बोलिए ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोगों को। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और यूनिक और अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल परीक्षा से संबंधित, बिल्कुल एकदम परीक्षा के लेवल के। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए। संक्रामक, असाध्य, महामारी, विकट। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसे कहते हैं असाध्य। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। 50 में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, विकार, प्रकार। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निराकार। जैसे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यानी ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जिस कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और उस व्यक्ति पर आपको कोई संदेह नहीं है, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? सरल और शुद्ध शब्दों में आपको समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है। जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध उसको कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निर्देश 63 से 64 क्वेश्चन देखेगा। नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक भिन्नार्थी शब्द। तो आपको भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है आप लोगों को। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। तो इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा? इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा उत्साह। उत्सव, पर्व और समारोह। तो समारोह, पर्व और उत्सव, ये 3 जो है ना, ये कहने का मतलब है कि विवाह से संबंधित हो जाता है। पर्व भी मान लीजिए, विवाह को मान लीजिए, उत्सव भी कह सकते हैं, समारोह भी कह सकते हैं। लेकिन उत्साह जो शब्द है आपका, उत्साह यानी कि खुशी, ये शब्द आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिवस, वासर, दिन, प्रसून। तो देखिए प्रसून शब्द जो है ना आपका, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या नीचे दिए गए मुहावरों और लोककृतियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए मुहावरे। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होता है? परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे आप लोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन परीक्षा में छपा हुआ रखा है। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कलम तोड़ना, लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना, जैसे कि जज ने कलम तोड़ दी, उस व्यक्ति को जैसे कि मौत की सजा हो गई और जज ने कलम तोड़ दी, तो यहां पर हो जाएगा मौत की सजा देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर दिया जाए बहुत अच्छा लिखना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या होगा? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो इसमें से शुद्ध शब्द क्या होगा? वी ऑप्शन, रचयिता। रचयिता जो है ना आपका, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस यूनिक हैं, बिल्कुल परीक्षा के लेवल के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बुक में ये आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। अगला क्वेश्चन देखेगा, कपूर शब्द है, कपूर कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। क्या पूछ रहा है कि कपूर शब्द है? देखिए कपूर शब्द जो है ना, ये तद्भव शब्द है।
और दूसरी बात, इसका तत्सम शब्द अगर पूछ लिया जाए कि कपूर का तत्सम शब्द क्या होता है, देखिए कपूर का तत्सम शब्द होता है कर्पूर, इस प्रकार से लिखा होगा पेपर में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? जैसे कि बाजार है, ठीक है, बाजार में बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं, यानी कि बहुत लोग जाते हैं, भाववाचक तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, बोलने से ही पता चल रहा है, जातिवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। बाजार में एक व्यक्ति नहीं, कई लोग, यानी कि यहां हो जाएगा समूहवाचक। क्यों होगा वो भी जान लीजिए, क्योंकि वहां दुकानों एवं भीड़ का समूह होता है, इसलिए कई दुकानें हैं और भीड़ वहां लगती है, तो भीड़ को क्या कहेंगे? समूहवाचक। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला या भीतरी? देखिए अधिक जो है ना, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। अधिक जो है ना, ये एक अनिश्चय परिणाम बोधक विशेषण है, गुणबोधक नहीं है, सॉरी गुणवाचक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप 50 में 50 बना सकते हैं, 50 में 50 बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जीरो से शुरुआत करें, समय आपको काफ़ी मिला, 5 साल का समय मिला आप लोगों को, वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जीरो से शुरुआत करें, तो जीरो से शुरुआत आप नहीं कर पाएंगे, 30 दिन में आप घोल के नहीं पी जाएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतनी ज़्यादा आप लोगों की तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक, नाम धातु। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बोलते थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आएगी, क्लासें आप लोगों की चल भी रही थी, काफ़ी क्लासें मैंने आप लोगों को दी भी हैं, आज से नहीं दे रहा हूँ, 2 साल से दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें कोई टेंशन नहीं, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो न्यू बच्चे होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए दिक्कत है थोड़ी सी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब समास देखिए क्या बोल रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, ध्यानपूर्वक देखेगा। यथा, यथा हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया, बड़ा आ हो गया, भर हो गया, उद हो गया और हर हो गया। हर, ये शब्द आ जाएं वहां पर हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथाशक्ति, तो देखिए यथा दिया जा रहा है, यथा। अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये शब्द आ जाएं, आंख बंद करके अव्ययी भाव समास पर टिक कर दीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथा स्टार्टिंग में दे रहा है, यथा, अनुप्रति, तो यहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार, बहुप्रिय। अजात शत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास को पहचानने का एक और तरीका है, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि त्रिलोकनाथ, जैसे कि महादेव, भगवान विष्णु, जिनका कोई शत्रु ही नहीं है, कोई भी शत्रु उनका सामना नहीं कर सकता, इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, अश्विन, पौष, आषाढ़।
अश्विन मास जो है ना, ये भाद्रपद के बाद आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अश्विन। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता कौन है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे, निराला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसके रचयिता है दिनकर। लघु में कौन सी संधि होगी? लघु धन उर्मी, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। लघु धन उर्मी तोड़ने पर ही पता चल रहा है कि यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, लघु धन उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा के लेवल का क्वेश्चन है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। याद कर लीजिए आप लोग, रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को समझिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग। क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? केश, कैश, कर्ण, पर्ण। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। देखिए, कैश जो है ना, ये विदेशी शब्द है, और केश, कर्ण और पर्ण ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, लेकिन कैश जो है ना, ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, उदाहरण है विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। अब यहां पर आप सोचेंगे कि इसकी परिभाषा याद कर लें। परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, तो आप याद क्या करोगे? ट्रिक के माध्यम से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, भगवान करे यानी भगवान से तुम अपनी इच्छा जता रहे हो, यानी कुछ मांग रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से समझिए क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना, अभिव्यक्त अनुभव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अभिव्यक्ति अनुभव। इस क्वेश्चन देखेगा, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार। क्वेश्चन है, सही लोकतृप्ति चुनिए। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वी है सेवा करे सो मेवा पावे। सी है सांच को आंच नहीं। टी है मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। तो यहां हो जाएगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, वो अपने मन से सोचते थे कि मंदिर हम नहीं जाएंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा। उनका दृढ़ विश्वास था, यानी मन चंगा, मन से सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं हर क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ, अपराजित। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। जो जानकर ना हो उसको क्या कहेंगे? जो जानकर ना हो, अनभिज्ञ कहेंगे। जो पराजित ना हुआ हो, जो पराजित ना हुआ उसको क्या कहेंगे? अपराजित। 83 क्वेश्चन देखेगा। कौन सा स्वर दीर्घ है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऐसे एनक। कौन सा स्वर दीर्घ है, यह आपको बताना है। देखिए,
ए जो है ना, ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये जो है हस्व स्वर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में सीता क्या है? उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न शब्द की उत्तमावस्था है। निम्नता, निम्नतम, निम्नतर, न्यून। निम्न शब्द की उत्तमावस्था है, बताइए क्या आंसर होगा? अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखिए, शब्द की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन की तीन अवस्थाएं होती हैं। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निम्नतम। काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में चिन्ह है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक। ये वाला चिन्ह जो देख रहे हैं ना, इस चिन्ह को आप क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं विस्मय सूचक। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 87 से 88 क्वेश्चन देखेगा। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन देखेगा सबसे पहले आप लोग। क्वेश्चन क्या है? हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है। अब यहां पर आपको बताएं, यहां पर क्या आएगा? प्रकाशित, विकसित, उल्लासित या परिमित? मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके डैश से किसी प्रकार गौण नहीं होगा। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके विवेच्य से किसी प्रकार गौण नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से देखिए विलोम शब्द स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखेगा। 89 से 90 सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? मान, सम्मान, आदर, सत्कार। 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदर का, अनादर का हो जाएगा आदर। ठीक है। अविज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अविज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अविज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। छोटा बच्चा भी बता देगा, बहुत ही इजी है क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा 91 से 92। प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना है आप लोगों को। अशुद्ध, प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। बताइए 91 में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? उत्तीर्ण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 92 में बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है? उल्लास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, शोक, भय, क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव की बात हो रही है यहां पे। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव बताइए जल्दी से। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मैश्वर्य शब्द में प्रयुक्त संधि क्या होगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। मैश्वर्य में हो जाएगी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समान मैंने आप लोगों को बताया, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर। क्या होगा यहां पर? भरपेट यानी कि पेट भर के। अब वैभव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना, मुसीबत मोल लेना। स्वयं को खतरे में डालना यानी कि आग लगी है, अंगारे जल रहे हैं, आप स्वयं आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। अंगारों पर पैर रखना जानबूझकर यानी कि स्वयं को खतरे में डालना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपा हुआ रखा है क्वेश्चंस।
अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। मान लीजिए अगर पेपर में बहुज्ञ दिया जाए तो आप बहुज्ञ पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है। अचल, महीधर, इला, तुंग। इला जो है ना, इला ऑप्शन सी, ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 99 देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जीजे विशा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा। आसानी से पढ़ा जा सकने वाला योग्य वाक्य जो कि आप आसानी से पढ़ सकें। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, सुपाठ्य। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी। तो 50 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। समय कम है आप लोगों के पास, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतनी ज़्यादा आप लोग तैयारी आप लोगों की अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए जीके की और हिंदी की, ठीक है। हमारे चैनल पर आप लोगों को जीके और हिंदी की क्लासें आपकी चल रही हैं, उन्हें ज्वाइन करिए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।